फाइनाइट सेट की दुनिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सेट की दुनिया में, तो इनफाइनाइट सेट की दुनिया में ये पॉसिबल है कि एक बड़ा सा आपको हिस्सा दे दिया जाए, उसमें से आप छोटा सा टुकड़ा निकालो और वो टुकड़ा बड़े वाले हिस्से के बराबर हो जाए। ये पॉसिबल है? ये हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इनफाइनाइट सेट की केस में, या जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट पैराडॉक्स। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3, यहाँ पे ऐसे चलता चलता इनफाइनाइट जाएगा। और इवन नंबर हमारे पास दे रखा है, इवन नंबर का सेट 2 4 6, यहाँ पे 8। आपको पता है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी जो होती है रियल सेट की दुनिया में या फाइनाइट सेट की दुनिया में, जिसकी कार्डिनलिटी या साइज जिसका कम होता है, वो उस सेट से क्या होता है? छोटा होता है। बेसिकली इसका साइज जो होता है इसके साइज से क्या है? छोटा। इसका हम कह सकते हैं कि जो ए है ना, बेसिकली साइज क्या होता है? कार्डिनलिटी ही होती है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि n की जो कार्डिनलिटी वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या है? अब हम चेक करेंगे इसकी कार्डिनलिटी क्या है। तो बेसिकली अगर आप 1 का है ना मैचिंग करेंगे, मैचिंग प्रोसेस, तो 1 का आप डबल करोगे तो 2 बनेगा, 2 का डबल 4 बनता है, 3 का डबल 6 बनता है। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने केवल एलिमेंट्स का क्या किया? 2 टाइम्स किया है। और 2 टाइम्स किया तो बेसिकली अगर इसके इनफाइनाइट है तो मैंने 2 टाइम्स किया, मैंने ना तो एलिमेंट मैंने ऐड किया ना तो सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है? वही होगी जो इसकी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बेसिकली आप देख सकते हो कि जो ई है वो सबसेट है n का, इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब होता है कि ई की कार्डिनलिटी या ई का साइज जो है वो n से छोटा होना चाहिए। बट ऐसा इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें दिख रहा है कि जो ई और n का साइज है वो बराबर है, और ये होता है ना, इसमें आपने है ना आपका कॉमन सेंस ब्रेक हो गया। क्योंकि आप मानते थे कि जो है ना कोई आपको एक है ना आप बड़ा सा चीज दे रखा है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाए, तो जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो बड़े टुकड़े की क्या होता है? कंपैरिजन में छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका कॉमन सेंस क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों क्या है, यहाँ पे क्या है कि ई जो है वो क्या है? n का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे ई और n साइज में क्या है? आपस में इक्वल है। तो ये होता है इनफाइनाइट पैराडॉक्स, है ना। ये इनफाइनाइट वाली जो चीज है वो हमारे सोच के बाहर है। समझ में आया?